नमस्ते दोस्तों, डिसिलेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीवन के उन 5 आयामों के बारे में जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि आदमी आज कहां है। जीवन जो है एक पिरामिड की तरह होता है। उसी में फर्स्ट आयाम, दूसरा, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और 5 स्टेप होता है। 5वें स्टेप पर जो पहुंच जाता है वो जीवन को आत्मबोध को प्राप्त करता है। ऐसे समझते हैं जीवन एक पिरामिड है। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है इसे आपको समझना है। भूख, प्यास और नींद, ये पहले स्टेप में आता है। चाहे बच्चा हो या जानवर हो या कोई भी हो, उसे जो पृथ्वी पे जन्म लेता है उसे ये चीज चाहिए ही चाहिए सबसे पहले। चाहे आपके पास धन हो, संपत्ति हो, घर हो, परिवार हो, कुछ ना हो, लेकिन आपको भूख 100% लगेगी, आपको प्यास लगेगा, आपको नींद चाहिए। ये तीन चीज जो है हर इंसान को चाहिए। सबसे प्रायोरिटी यही है कि आदमी पहले जब इस पहला पायदान को प्राप्त कर लेता है, अगर भोजन को आप वो प्राप्त कर लेता है और उसको नींद भी अच्छा कहीं भी ले सकता है, तभी समझिए कि वो जो है पहला स्टेप प्राप्त किया। पराया संसार में ये 5 स्टेप पे आदमी जो है इसी इर्द गिर्द घूमते रहता है। आइए समझते हैं वो कैसे होता है। पहला क्या होता है? भूख, प्यास, नींद, और आगे होता है संभोग, चाहे जानवर हो या इंसान हो। ये 4 चीजें हर यानी कि इंसानों में, जानवरों में विद्यमान होती है। अगर ये सिर्फ 4 चीज ही आदमी के पास है तो अभी जो है ये यानी कि या तो वो जानवर है या तो इंसान है। इंसान वो कब बनेगा? जब यानी कि जानवर हो या इंसान हो कब बनेगा, तो आगे हम देखते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है सुरक्षा। हर आदमी को जब ये चीज पूरा हो जाता है कि हमें भोजन मिल रहा है, हम भरपूर नींद ले सकते हैं, हमें प्यास लग रही है, इसके बाद वो सुरक्षा खोजता है। चाहे जानवर भी हो, वो गुफा की तलाश में रहता है कि हमें और जानवरों से सुरक्षा मिले। इंसान भी होता है तो वो चाहता है कि हम यानी घर हमको चाहिए, या गुफा में ही रहे या कहीं पे भी रहे, घर उसको चाहिए जहां पे गर्मी, वर्षा, वो सबसे वो बच सके। दूसरा क्या होता है? उसको सुरक्षा चाहिए, हर चीज से उसको सुरक्षा चाहिए, उसको घर चाहिए। ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है परिवार, फैमिली, संबंधी। ये उसको चाहिए होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को प्राप्त करता है, अगर आदमी पहले स्टेप में है या दूसरे स्टेप में या थर्ड स्टेप में, ये 3 चीजें सबको चाहिए। तो ये क्या होता है? परिवार यानी कि फैमिली, हर आदमी को चाहिए। ये 3 चीज में ही इंसान जो है बराबर घूमते रहता है। पहले वो तो उसको जो है ना कि भोजन उसको मिलते रहना चाहिए, भोजन, वस्त्र, उसके बाद आवास, फिर उसके बाद परिवार। ये मिलने के बाद जो होता है वो दूसरी चीज की कामना करता है। पहले आदमी को ये मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो चौथा स्टेप होता है वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अब आदमी के पास मान लीजिए कि भोजन का दिक्कत नहीं है, घर का दिक्कत नहीं है, फैमिली है, उसके लिए हम कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना कि उसको समाज में आत्मसम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए कि हर जगह उसकी इज्जत हो। आदमी अब सम्मान खोजता है। उसके बाद अगर जहां उनको सम्मान नहीं मिलता है तो वो यानी कि उस सम्मान पाने के लिए कुछ भी करता है। आप ये 4 स्टेप में जो है आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान जो है, इस सम्मान खोजने के चक्कर में ही उसे अहंकार पैदा होता है, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है। उसके बाद 5वां स्टेप आता है आत्मबोध। ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अलग लेवल का यानी कि ये होता है। यहां तक शायद ही बहुत कम आदमी जो महान लोग हुए हैं पहुंच पाए हैं। आदमी इन्हीं जो है 1, 2, 3 स्टेप में और इस 4 स्टेप में ही लगे पड़े रहते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत से साधु संत हुए होंगे, उनको भूख प्यास जो भी है उसको पूरा हो रहा था, उसका यानी कि उसको जो है ना कि सुरक्षा भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था,
लेकिन वो जो है सम्मान की लालच में, आत्मबोध तो दूर की बात है, सम्मान की लालच में, धन की लालच में वो फिर वापस जो है फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। प्राय आदमी देखते होंगे कोई गलत कार्य ऐसा कर लेते हैं कि उसकी प्रायोरिटी हो जाती है कि भूख, प्यास, नींद और संभोग। इस चक्कर में जो है ना कि देखिए कोई भी महापुरुष जो यानी कि हम शुरुआती दौर में समझते वो महापुरुष है, जैसे आसाराम बापू हो गए और बहुत सारे हैं, तो वो जो है ना कि उसी यानी कि मकर जाल में फंस के फिर वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। यानी कि ये पिरामिड एक पहाड़ की तरह है, आदमी इस पे चढ़ते जाता है, इस पे चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, लेकिन ये सम्मान की जब बात आती है यहीं से आदमी फिर जो है यानी कि वापस यहां की ओर आ जाता है। जो व्यक्ति इन सब से ऊपर बढ़ गया, ठीक है, तो वही रियल में जो है ना पृथ्वी पे आने का उसका मकसद पूरा होता है। आत्मबोध उसको होता है कि हम पृथ्वी पे क्यों आए हैं। जब उसको ये आत्मबोध हो जाता है वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, उसके अंदर अहंकार नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर अहंकार है आप आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया। त्यागने के बाद जो है ना कि वो जो है ना कि भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। उसका अहंकार कब समाप्त हुआ होता है इंसान का, जब उसके पास कोई इच्छा ही नहीं रहती है। कि आदमी नहीं होता है कि आजकल थोड़ा सा भी वह यानी कि हम अच्छी स्थिति में है, अगर कोई हमसे बेहतर स्थिति में आ जाता है तो आत्मसम्मान का बात हो जाता है कि हमें भी वो चाहिए, जिसके कारण जो है ना उसको पाने के लिए वो जरूरत नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उसको पाने के लिए जीतों कोशिश करते हैं। अच्छा और बुरा कार्य सब कुछ करते हैं। इसी पाने के चक्कर में जो है ना कि फिर वो यहां से जो है सम्मान उनको मिलता है, फिसल के फिर नीचे की ओर जाते हैं। प्राय आदमी तीन चीज में घूमता रहता है। पहला जो शारीरिक जो जरूरतें हैं, फिर घर और परिवार, इसी में अपना जिंदगी समाप्त कर लेता है। इसीलिए सबको ये समझना होगा कि पृथ्वी पे आने का हमारा मकसद क्या है, जिसके वजह से हम जीवित हैं। अगर आपको जानवर बने रहना है तो ये पहला स्टेप सबके लिए है। उस सब को यानी कि जानवर भी वही कार्य करते हैं जो आपको भूख प्यास लग रही है, नींद आ रहा है, हर चीज, ये तीन चीज प्योरिटी है, हर इंसान को चाहिए। अगर ये नहीं मिले, इसके कारण ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। भूख के कारण ही जितने भी प्रॉब्लम संसार में होते हैं, भूख, प्यास और नींद के कारण होते हैं। अगर मान लीजिए आपको खाना नहीं मिलता है, किसी के पास बहुत सारा खाना है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं से सारा लालच और डर पैदा होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार सब कुछ होता है। इसीलिए सब व्यक्ति पहले इस पायदान से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जो उठ जाते हैं वो उठने के बाद भी सिर्फ धन के लालच में पड़ के फिर जो है ना कुछ गलत कार्य करते हैं, फिर नीचे की ओर पहले स्टेप पे सारे व्यक्ति पहुंच जाते हैं। 98% तक व्यक्ति जो है चौथे स्टेप पे पहुंचने के बाद पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में ही सीमित रह जाते हैं। नेता तो आप देखे होंगे, राजनेता को देखे होंगे, बहुत ही समाज का भलाई का काम करते हैं। उसके पास सारी जरूरतें हैं, घर है, परिवार है, और यानी भूखे रहने की उसको जरूरत नहीं है, हर चीज उसके पास है। सम्मान पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। सम्मान पाने के बाद जो है वो फिर जो है ना कि उसी में फंसे रह जाते हैं। धन के मोह माया में वो फंस के वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि धन हो जाएगा तो सब सुखी संपन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उनको ये पता नहीं होगा जीवन में हमें धन कितना चाहिए, क्यों चाहिए, तब तक वो सुखी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को यह समझना होगा हमें क्या 5वें स्टेप तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। प्राय यानी कि इंसान जो भी धन बहुत सारा कमाते हैं उनको सम्मान मिल जाता है, ठीक है, अच्छे कर्म करते हैं उनको सम्मान मिल जाता है, लेकिन उसको कायम नहीं रख पाते हैं। कोई ना कोई गलत कार्य कर लेते हैं। या तो नेता अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है कि परिवार का भला कैसे होगा, बहुत सारे यानी कि सरकारी कार्य उनको दे दिए जाते हैं, या तो उन्हीं के बारे में सोच जाता है अगर मेरा बेटा यानी कि मंत्री है तो वो मुख्यमंत्री बन जाए, अगर मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है तो कलेक्टर बन जाए, कुछ ना कुछ वो चाहते हैं। यहीं पे सब फंस के रह जाते हैं। सम्मान मिलते ही कुर्सी पाने की ललक उत्पन्न होती है सब में, और आदमी उसका वैल्यू दे, सम्मान करे, और सम्मान मिलते उन्हें अहंकार हो जाता है। अहंकार होने के कारण ही आत्मबोध उन्हें नहीं हो पाता है। आत्मबोध कब होगा, जब अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर दीजिएगा, और आज के दौर में यह संभव नहीं है। कोई भी देखते होंगे कि सेल्फी खिंचाते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को यानी कि प्लेस करते हैं,
कोई बुरी चीजों को नहीं दिखाते हैं। और अब देखता है कि वो भाई अमेरिका घूमने गया तो हम किसी से कम है, उसके मन में जेलसी उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, और इच्छाएं ही अहंकार को जन्म देती है। हम उससे कम है क्या, इस चक्कर में वो नहीं कि वो भी कहीं ना कहीं का प्लान करते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी। यही प्रॉब्लम है कि आज जो समाज जो है गलत दिशा की ओर जा रहा है। वो सही दिशा तभी प्राप्त कर सकता है जब तक उसमें आत्मबोध होगा। रियल शिक्षा उसे जिस दिन मिल जाएगी कि हमारा जीवन का मकसद क्या है इस पृथ्वी पे आने का, उसी दिन वो जो है ना कि सब चीज प्राप्त कर सकता है। जब तक उसका एक रियल गोल, एक मिशन नहीं होगा लाइफ का कि हमें क्या चाहिए समाज से, इस संसार को हम क्या दे सकते हैं। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।